फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग वारी एनर्जीज के बारे में बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों वारी एनर्जी मुझे आज के टाइम पे एक प्रोबेबल मल्टी बैगर कैंडिडेट लगती है। सबसे पहले मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं कि कंपनी करती क्या है। तो कंपनी का काम है आपको रिन्यूएबल इकोसिस्टम में, और ये कंपनी रिन्यूएबल इकोसिस्टम में जो भी काम हो सकता है वो ये कंपनी समझ लो आप करती है। ज्यादातर चांसेस है कि ये कंपनी वो काम करती होगी, जैसे सोलर मॉड्यूल बनाना हो गया, आपको ट्रांसफॉर्मर्स हो गया, इन्वर्टर्स हो गया, इलेक्ट्रोलाइजर हो गया, बेस। ये कंपनी आज के टाइम पे हर जगह है रिन्यूएबल इकोसिस्टम में। लेकिन इनका मेन काम क्या है? इनका मेन काम है आपको सोलर मॉड्यूल एंड सोलर सेल्स बनाने का। सोलर मॉड्यूल क्या होता है? आपने सोलर पैनल वगैरह देखा है ना किसी के छत पे, तो दैट इज सोलर मॉड्यूल एंड सोलर पैनल। अब हम लोग समझते हैं थोड़ा इस इंडस्ट्री को। तो सबसे पहले आप एक बात समझिए कि सोलर मॉड्यूल बनता कैसे है। तो सबसे पहले क्या होता है, सिलिका सैंड एंड कार्बन को मिला के बनाया जाता है मेटालर्जिकल सिलिकॉन, उससे बनता है पॉलीसिलिकॉन, उससे बनता है इनगॉट्स, इसको पतला पतला डायमंड वाइट से काटते तो बनता है वेफर, देन सेल्स, देन मॉड्यूल। तो आज के टाइम पे मेजोरिटी इंडियन कंपनी आपको समझ लो तो मॉड्यूल मेकर है। और यहाँ पे दो चीज आता है, एक आता है ALMM एंड सेकंड आता है आपको DCR। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। DCR एक मैंडेट है जो भी किसी भी कंपनी को बोलती है, अगर तुमको इंडियन गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट चाहिए तो तुमको सोलर मॉड्यूल इंडियन मैन्युफैक्चरर से खरीदना पड़ेगा। नहीं तो कंपनी क्या करेगी, चाइना से खरीद लेगी सस्ते दाम पे। सरकार क्या चाहती है कि इंडियन टैक्स पेयर का पैसा इंडिया में ही रहे, बाहर ना जाए। दैट्स ऑल। तो सरकार ने क्या किया, एक मैंडेट लेके आए DCR। एंड DCR का एक लिस्ट है जिसको बोला जाता है ALMM। इसका मतलब क्या हुआ, इस लिस्ट में जो भी कंपनी है उससे आप अगर मॉड्यूल खरीदोगे तो आपको इंडियन गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट मिलेगा। से ठीक है ना। एंड दूसरा आया आपको ALMM2। इसमें वो कंपनीज होगी जो कि इंडिया में सेल्स बनाए। डेट इज इंडियन गवर्नमेंट जल्द ही ये मैंडेट करने वाली है कि आप सोलर सेल्स भी उनसे खरीदो जो कि इंडिया में बना रहे हैं, ना कि बाहर में। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सोलर सेल्स, मॉड्यूल, DCR, ALMM क्या होता है। आई होप। अब हम लोग जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मैट्रिक देखते हैं। देखिए, हर जगह आप सुनते होंगे कि सोलर इंडस्ट्री में ओवर कैपेसिटी है। मैं आपको उस पे बता देता हूं पहले कि ओवर कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि पहले ना कुछ मिथ तोड़ना बहुत ही जरूरी है। सबको लगता है कि ओवर कैपेसिटी है तो लोग डर जाते हैं और ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से थोड़ा बचते हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा ओवर कैपेसिटी पे थोड़ा आइडिया दे देता हूं कि एक्चुअली में सीन क्या है। देखिए, बोला क्या जाता है कि इंडिया में आपको 180 मेगावाट का, सॉरी 180 गीगावाट का कैपेसिटी हो जाएगा सोलर मॉड्यूल का। एंड आपको सिमिलर लाइन में सेल का भी होगा, सोलर सेल्स का भी लगभग 140 से 150 गीगावाट का हो जाएगा। पर इंडिया में डिमांड उतना नहीं रहेगा। लेकिन वो सरफेस लेवल का बात है, सच्चाई ऐसा नहीं है। मैं आपको इस चीज को मल्टीपल चीज तरीके से आपको वेरीफाई करके दिखाऊंगा। सबसे पहली बात तो आप ये समझिए, भले इंडिया में 182 गीगावाट का सोलर मॉड्यूल कैपेसिटी है एंड 140 गीगावाट के आसपास का आपको सोलर सेल कैपेसिटी है, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि जो मॉड्यूल का कैपेसिटी होता है ना, नेम प्लेट कुछ और होता है एंड एक्चुअली इफेक्टिव कैपेसिटी कुछ और होता है। एंड इन टर्म्स ऑफ आप समझ लो, सोलर मॉड्यूल वो सिर्फ 75 टू 80% होता है। तो अगर एक 182 गीगावाट का बोला जा रहा है कि नेम प्लेट कैपेसिटी है इंडिया में अराउंड FY 2029, तो एक्चुअली मॉड्यूल उससे प्रोड्यूस होगा सिर्फ और सिर्फ 136 गीगावाट। एंड इन, और अगर जब आप सोलर सेल्स पे आओगे तो 140 गीगावाट अगर आपका सोलर सेल्स का कैपेसिटी है तो आपको सोलर सेल्स प्रोड्यूस होगा सिर्फ और सिर्फ 126 गीगावाट, एज्यूमिंग कि जो सोलर सेल टेक्नोलॉजी है वो G12R है। G12R समझ लो तो सबसे एडवांस सोलर सेल बनाने का टेक्नोलॉजी है। तो आपको क्या पता चला कि इंडिया में सोलर मॉड्यूल कैपेसिटी 136 गीगावाट के आसपास हो सकता है एंड सोलर सेल कैपेसिटी 126 गीगावाट के पास हो सकता है इफेक्टिव। ठीक है। देन अगर किसी भी इंडियन कंपनी को आपको ठीक ठाक प्रॉफिटेबल रहना है, अच्छा खासा प्रॉफिट हिट करना है, तो उनको सिर्फ और सिर्फ 80 से 85 आपको परसेंट का
इफेक्टिव कैपेसिटी पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। दैट मीन्स क्या होता है, अगर 136 कैपेसिटी है एक्चुअली में, तो अगर वो लोग 116 गीगावाट सिर्फ अगर मॉड्यूल प्रोड्यूस करेंगे एंड 107 गीगावाट आपको सोलर सेल्स प्रोड्यूस करेंगे, तो दे विल बी ठीक ठाक प्रॉफिटेबल। और ये डेटा मुझे कहां से आया, ये डेटा आप यहां पर देख सकते हो अपने स्क्रीन को पॉज करके। तो यहां से क्या पता चला कि हमारा जो एक्चुअल कैपेसिटी होगा ठीक ठाक प्रॉफिटेबल होने के लिए वो है 116 गीगावाट के आसपास का सोलर मॉड्यूल का। और मैं आपको इसमें से एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, वारी एनर्जी अपना 50% ऑफ कैपेसिटी एक्सपोर्ट करती है। वाई, यहां पे मैट्रिक देखिए, एक्सपोर्ट में मिलता है लगभग 2500 करोड़ के आसपास का पर गीगावाट। वही डीसीआर जो कि अच्छा दाम देती है, फिर भी वो आपको 2400 गीगावाट मैक्स टू मैक्स देती है, 2400 करोड़ के आसपास। तो बताइए कंपनी क्या प्रीफर करेगी। दिस इज द रीजन कि वारी एनर्जी एक्सपोर्ट करती है, आपको अदानी भी एक्सपोर्ट करती है, एंड गोल्डी सोलर वगैरह सबका भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन आपको एक्सपोर्ट से आता है। तो अगर इनको अगर हम रिड्यूस कर देंगे ना, तो इंडिया का एक्चुअल मॉड्यूल कैपेसिटी 100 गीगावाट ही रह जाएगा, एक्चुअली उससे कम रह जाएगा। अब हम देखते हैं रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट का क्या सीन होने वाला है। तो यहां पे मैं क्लियर कट आपको दिखा रहा हूं कि FY28 में आपको 43 गीगावाट का रिक्वायरमेंट होगा, FY29 में 47 एंड FY30 में 52 गीगावाट का। ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट का स्कीम जो हो गया उसके थ्रू है। उसके अलावा आपको ग्रीन अमोनिया से आएगा। ग्रीन अमोनिया का टारगेट क्या है, इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है 5 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का। 1 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन के लिए चाहिए 5 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन अमोनिया, तो वो 25 होता है। और 1 मिलियन आपको ग्रीन अमोनिया के लिए चाहिए 5 गीगावाट एसी पावर, ठीक है। तो वो ट्रांसलेट होता है लगभग 100 गीगावाट सोलर मॉड्यूल में। तो 100 गीगावाट मॉड्यूल का रिक्वायरमेंट पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रीन अमोनिया से। उसके ऊपर से बेस का भी तो सारा प्रोजेक्ट स्टैंड अलोन नहीं होता है, बेस के लिए भी रख लो 15 गीगावाट पड़ेगा। नॉट ओनली दैट, आपको पता है डेटा सेंटर में ठीक ठाक रिन्यूएबल एनर्जी का डिमांड होने वाला है, तो उसमें भी आपको 30 गीगावाट कम से कम मॉड्यूल चाहिए। तो ऑन एन एवरेज 379 गीगावाट का आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगा, और 397 के आसपास। तो समथिंग बिटवीन आप समझ लो 379 गीगावाट से लेके 397 गीगावाट का रिक्वायरमेंट अपने देश में है बिटवीन FY28 टू FY30। एंड आप सोचोगे मैं FY28 से FY30 का बात क्यों कर रहा हूं यहां पे, क्योंकि आप जो यहां पे कैपेसिटीज देख रहे हो, मोस्ट ऑफ दिस कैपेसिटी बाय FY28 ही एक्टिव होगा। तो जो ओवर कैपेसिटी का बात है वो FY28 से पहले का नहीं है मेरे दोस्त, वो FY28 के बाद का है। तो यहां से क्या पता चल रहा है हमें, अगर हम इसको 3 मंथ के उस पर डिवाइड करते हैं, तो हमारा एक्चुअली में रिक्वायरमेंट होगा 126 से 132 गीगावाट, और हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना होगा, 116 से 107 गीगावाट। अगर हमारी कंपनी एक्सपोर्ट नहीं करती है, पर दे आर गोइंग टू एक्सपोर्ट, राइट, तो क्या होगा, क्या ओवर कैपेसिटी है, नहीं है। हमारे देश में बहुत डिमांड है, डेटा सेंटर एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है, बेस एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है, नॉट ओनली दैट ग्रीन हाइड्रोजन भी एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। तो ओवर कैपेसिटी इज जस्ट अ मिथ, आई थिंक आई हैव प्रूव्ड इट। एंड आप अपना खुद का रिसर्च कर लीजिएगा पैसा लगाने से पहले, ये मेरा एनालिसिस है, हो सकता है मैं गलत भी हूं। तो आपको यहां से दो चीज क्लियर हो गया कि हमारी एनर्जीज करती क्या है, एंड आपको ओवर कैपेसिटी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि ओवर कैपेसिटी एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता है। अब हम लोग आके ना कुछ कुछ वारी एनर्जीज का देखते हैं, जहां पे मुझे लगता है कि ये कंपनी काफी बुलिश है, बुलिश वाली फीलिंग आती है इस कंपनी से मुझे। तो आप इनका ना ऑर्डर बुक का फ्लो देखो, Q2 में था Q2 FY26 में था 47,000 करोड़, और Q3 में कितना है, Q3 में है 60,000 करोड़, ठीक है। एंड ऑर्डर पाइपलाइन कितना है, 100+ गीगावाट का। मैनेजमेंट का सीधा सीधा बोलना है कि एक्चुअली में डिमांड इज फार फार ग्रेटर देन सप्लाई। एंड आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप सेम चीज उनके नंबर्स में देख सकते हैं। यहां पे जब आप इनका नंबर देखोगे ना, तो इनका आपको रेवेन्यू डबल से ज्यादा हुआ है, प्रॉफिट आपको डबल से ज्यादा हुआ है, और ये कंपनी कितने पे ट्रेड कर रही है, सिर्फ और सिर्फ 25 पे, ठीक है। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, कंपनी का ऑर्डर बुक क्वार्टर ऑन क्वार्टर 30% से जंप कर रहा है भाई। इसका मतलब क्या होता है, ईयरली 100% प्लस। और नॉट ओनली दैट, अगर आप आकर इनका देखोगे रिसेंट ऑर्डर्स, तो कंपनी को कल भी एक ऑर्डर मिला है 300 मेगावाट विंड प्रोजेक्ट का, और उससे
से कुछ ही दिन पहले मिला है 500 मेगावाट का सोलर मॉड्यूल। 500 मेगावाट सोलर मॉड्यूल का मतलब कितना हुआ? 2000 करोड़। ये विंड 300 मेगावाट विंड कितना हुआ? ये भी लगभग 2000 करोड़ बनता है, ठीक है। तो लगभग कंपनी को 4000 करोड़ का तो प्रोजेक्ट ऐसे ही मिल गया है पिछले 2 दिन में। तो आई एम वेरी वेरी बुलिश ऑन वारी एनर्जीज। आई थिंक दे आर द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू लार्ज कैप। अगर सोलर मॉड्यूल में, अगर आप लार्ज कैप में बड़ी कंपनी में बोलो तो मुझे वारी एनर्जीज बहुत ही पसंद है। क्यों? क्योंकि इनका बिजनेस बहुत ही अच्छा है, इनका ऑर्डर बुक का ग्रोथ बहुत ही अच्छा है, ये हर अच्छे बिजनेस में जा रहे हैं आज के टाइम पे। तो मैं आपको इनका कुछ फॉरवर्ड कैलकुलेशन वगैरह भी दिखाता हूं, अगर हाँ, और समझते हैं कि ये कंपनी फॉरवर्ड में कैसी है। देखिए, कंपनी ना सिर्फ आपको सोलर मॉड्यूल का बनाएगी, कंपनी अपना सोलर सेल्स खुद बनाएगी। लेकिन सोलर सेल्स से होगा क्या? सोलर सेल्स का दो काम होता है, या तो ये डीसीआर मार्केट में बेच दे, उन कंपनी को बेच दे जिनके पास सोलर सेल्स खुद का नहीं है, और दूसरा क्या है कि ये खुद के मॉड्यूल में यूज कर ले। अगर ये खुद के मॉड्यूल में यूज करेंगे तो इनका मार्जिन बढ़ेगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो फ्यूचर में हो सकता है थोड़ा बहुत इनका इबिटा मार्जिन और प्रॉफिट मार्जिन बढ़े। देन आता है इनगॉट्स एंड वेफर्स। इनगॉट्स एंड वेफर्स में कंपनी अभी तक फुल्ली तरह से कंप्लीटली अपना कैपेसिटी को डेवलप नहीं कर पाई है, ठीक है। भाई FY27 हो जाएगा, लेकिन इनगॉट्स एंड वेफर भी फर्दर क्या होगा, आपको रॉ मटेरियल का लिए इनका यूज होगा, एंड देन फर्दर ये इनका मार्जिन अपलिफ्ट करेगी। आप यहां पे क्लियर कर दे सकते हो, सेल्स का रॉ मटेरियल है इनगॉट एंड वेफर, और अगर कंपनी अपना इनगॉट एंड वेफर खुद बनाती है तो इनका इबिटा मार्जिन ज्यादा बढ़ेगा। आज के टाइम पे क्या होता है, इनगॉट्स एंड वेफर चाइना से मंगाया जाता है, तो चाइनीज कंपनी बेचती है, उनका भी तो कुछ मार्जिन होता होगा ना, तो वो मार्जिन भी कंपनी अपने पास खुद रख लेगी। तो कंपनी का प्लान बहुत ही एग्रेसिव है, फ्यूचर में खुद का इनवर्ट्स एंड वेफर्स भी बनाने वाले हैं, एंड नॉट ओनली दैट, कंपनी बेस में भी जा रही है, कंपनी बेस असेंबली करेगी, और बेस में देखो इनका प्लान कितना है, 20 गीगावाट आवर का। और नॉट ओनली दैट, ये जो आप 20 गीगावाट आवर देख रहे हो ना, इसमें ये सोलर सेल्स खुद का बनाएंगे। इसका मतलब क्या होता है कि इनका बेस में भी मार्जिन अच्छा रहेगा। यहाँ पे ना बेस में दो तरह के प्लेयर्स आते हैं, एक बेस असेंबली वाले, एक आते हैं बेस में जो सोलर सेल्स खुद का बनाएंगे। तो जो सोलर सेल्स खुद का बनाएंगे ना, उनका मार्जिन ज्यादा होगा। बेस असेंबली वालों का मार्जिन 10% के आसपास होगा, जो कि आपको प्रीमियम एनर्जीज है। इन द केस ऑफ आपको वारी के केस में ये लोग सोलर से सॉरी बेस का बैटरी का सेल्स खुद बनाएंगे, तो इनका मार्जिन ज्यादा रहने वाला है। नॉट ओनली दैट, यहाँ पे आप क्लियर कट देख सकते हो, इनका इन्वर्टर का भी प्लान है 4 गीगावाट पर एनम का। ग्रीन हाइड्रोजन 1 गीगावाट, ग्रीन हाइड्रोजन 1 गीगावाट एलोन कैन हैव 3000 से 4000 करोड़ का रेवेन्यू। तो मैंने एक रफ कैलकुलेशन किया कि समझ लो ये अपने पीक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे काम करेंगे तो ये कितना रेवेन्यू कर सकते हैं, और इनका सारा का सारा प्लान डेवलप हो गया। तो उस हिसाब से सोलर मॉड्यूल का आया मुझे 50,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, बेस से बनता है लगभग 16,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, इन्वर्टर से 2200 करोड़, ग्रीन हाइड्रोजन से 3000 से 4000 करोड़, 4000 रख लो, ठीक है। आईपीपी, और हाँ एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, कंपनी का ये भी प्लान है कि 6 गीगावाट के आसपास का समथिंग ये लोग आईपीपी बनाएंगे। आईपीपी क्या होता है, ये लोग खुद का सोलर प्लांट बनाएंगे और वहां से इलेक्ट्रिसिटी बना के सेल करेंगे, ठीक है। और नॉट ओनली दैट, इनका प्लान है कि कुछ ये सोलर प्लांट बनाएंगे और किसी को सेल कर देंगे प्लांट पूरा का पूरा, वो हाई मार्जिन बिजनेस होगा। तो आप ये समझ लो उनका आईपीपी से भी 4500 करोड़ आ सकता है, दैट इज पावर सेल करके अपना सोलर प्लांट बना के, सोलर प्लस विंड भी बना सकते हैं, सोलर भी बना सकते हैं। तो यहां पे क्या होगा, कंपनी का रेवेन्यू पोटेंशियल लगभग बनता है 80,000 करोड़ के आसपास का, जब ये अपना फुल कैपेसिटी पे चलेगी। मान के चलो कि FY29 में ये होता है, तो कंपनी का आपको रेवेन्यू जब कितना हो सकता है, 3.64x का। पैट अगर हम एज्यूम करें कि सिर्फ 3% बढ़ता है, 3% कैसे नहीं पड़ेगा पैट, आप ये समझो, कंपनी अपना सोलर सेल्स बनाएगी, इनवर्ट्स एंड वेफर खुद बनाएगी, तो कंपनी का पैट मार्जिन क्यों नहीं बढ़ेगा, आराम से बढ़ेगा कंपनी का पैट मार्जिन। और कंपनी का करंट पैट कितना है, अगर कंपनी का आपको करंट पैट देखना है ना, तो आपको यहां आ रहा है, ये देखिए टीटीएम पैट। टीटीएम पैट क्या होता है, लास्ट 4 क्वार्टर का पैट, क्योंकि हमें ये देखना है आज के बाद कंपनी किस स्पीड से ग्रो कर सकती है। तो अगर आप यहां पे आकर देखो तो कंपनी का अगले 3.2 साल में पैट जंप आने वाला है 4.35x का, दैट इज अगर
इस कंपनी का आज के टाइम पे पैट है 1,000 करोड़ रुपए, तो 3 साल 2 महीने बाद कंपनी का अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट होता है तो कंपनी का प्रॉफिट में जंप आएगा 4.35x का। तो हमने ये जूम किया है कि कंपनी अपने प्रॉफिट को जो ये टारगेट है रेवेन्यू वगैरह का, सोलर मॉड्यूल का, ये सब डिलीवर कर दे FY29 में, तो इनका पैट सीएजीआर बनेगा 58% का। और अगर ये उससे पहले कर दे, दैट इज मिड FY29 में कर दे, तो इनका पैट सीएजीआर बनता है 80% का। हम लोग फिर भी सेफली एज्यूम करेंगे कि कंपनी सिर्फ 58% से ग्रो कर रही है, ठीक है। लेकिन यहां पे आप देखिए कंपनी का पी रेशियो कितना है 25 का, तो कंपनी का पेग कितना बनता है, कंपनी का पेग बनता है 25/58, तो ये होता है 0.43, जो कि कंपनी आज के टाइम पे आपको 58 के सीएजीआर से ग्रो कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ 0.43 के पीई पे अवेलेबल है। तो क्या ये कंपनी में मल्टीबैगर पोटेंशियल नहीं है? आई थिंक दिस कंपनी है मल्टीबैगर पोटेंशियल, क्योंकि सबसे पहली बात तो मैंने क्या किया कि जो ओवर कैपेसिटी वाला मिथ है उसको आपको हटा दिया कि दोस्त ओवर कैपेसिटी यहाँ पे नहीं है, और उसका फर्दर सबूत हमें मिलता है इनके नंबर्स से और इनका ऑर्डर बुक से। अगर ओवर कैपेसिटी होता तो इनका ऑर्डर बुक स्केल पे ग्रो करता है, मेरे हिसाब से नहीं करता। तो अब मैं फाइनली कंक्लूड कर देता हूं, मुझे आज के टाइम पे वारी एनर्जीज में ठीक ठाक पोटेंशियल लगता है। आई थिंक दिस कंपनी हैज अ पोटेंशियल टू बिकम अ मल्टीबैगर इन फ्यूचर, बट आपको ट्रैक करना पड़ेगा, आपको मेरे बोलने से नहीं जाना है, क्योंकि हो सकता है कुछ कुछ चीज में मिस कर जाऊं, और मैं हमेशा सही रहूं इसका गारंटी नहीं है। तो आप खुद का एनालिसिस कीजिए, तभी ऐसा कोई डिसीजन लीजिएगा कि बाय करना है कि सेल करना है। मेरे बोलने से नहीं जाना है, खुद का रिसर्च करना है। और हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स, बाय।